जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। बट सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हमें लेना कौन सा है। क्या हमें प्राइवेट में जाना है, हमें पब्लिक में जाना है, स्टूडेंट इंश्योरेंस लेना है, शेंगन लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इस कन्फ्यूजन को ज़ीरो करने वाले हैं। और अगर आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखना और आपका सारा डाउट हम आज क्लियर करते हैं। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ जाना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर वहाँ पक्का करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, मैं यहाँ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंसेस में क्या फ़र्क होता है प्राइवेट में और पब्लिक में, कौन कौन सी पॉपुलर कंपनीज है, ठीक है, और ये कंपलसरी क्यों है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये क्यों कंपलसरी है, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाती है, इसमें क्या क्या कवर रहता है, क्या इनकी लिमिटेशंस होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि इंश्योरेंस कंपलसरी ही क्यों है, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर हमारे पास चॉइस होती है, बहुत बार हम लोग नहीं करवाते हैं इंश्योरेंस और बहुत बार हम करवा लेते हैं, क्योंकि वो हम एक उसको है वो कहीं ना कहीं उसको बहुत लाइटली लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये करवा लिया नहीं करवाया। बट यहाँ पे मैंडेटरी है। जैसे ही आप जर्मनी आ रहे हो तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज गेट योरसेल्फ इंश्योर्ड, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। जर्मनी के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेना हर एक इंसान के लिए मैंडेटरी है। चाहे आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, आप जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हो, वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, इवन एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, कुछ भी के लिए आ रहे हैं, आपके पास इवन आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप जर्मनी में हैं, आप जर्मनी में रुके हैं, तो आपको सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगा कि आपको इंश्योरेंस चाहिए होगा। इवन आपके वीज़ा के लिए भी आपको इंश्योरेंस चाहिए होगा। अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। ट्रस्ट में, अगर आपको लग रहा है कि आज बहुत तेज़ अब बीमार हो गया, ये पैर फ्रैक्चर हो गया, आपके साथ में कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट हो गया, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आप डॉक्टर के नहीं जा सकते। और बहुत इमरजेंसी केस के अंदर बहुत ज़्यादा हाई बिल्स आते हैं, तो उससे अच्छा होता है कि इंसान इंश्योर्ड रहे, मतलब इंश्योरेंस तो लेके रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जब हमें होता है कि भैया इंश्योरेंस करवा लो, ताकि आप एकदम सेफर साइड पे रहे। और अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आपका वीज़ा रिन्यू नहीं करा सकते, वीज़ा एक्सटेंड नहीं करा सकते, इवन नए वीज़ा के लिए आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द आई थिंक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस। सब समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे कितना कंपलसरी है। यहाँ पे ये चॉइस नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। तो जर्मनी आना है तो आपको इंश्योरेंस करवाना है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं इंश्योरेंसेस, ठीक है। सबसे पहले होता है एक प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक। इनमें भी अलग अलग बहुत सारी कंपनीज होती है। तो पहले हम बात करते हैं पब्लिक इंश्योरेंस। पब्लिक इंश्योरेंस जो है वो जर्मनी का सबसे कॉमन इंश्योरेंस होता है। और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं। अगर आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल। अगर आपके पास में कोई भी एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट या तो पार्ट टाइम है तब भी यू विल गेट अ पब्लिक, या आपके पास में फुल टाइम है तब भी कर सकते हैं। मिनी जॉब वाले पब्लिक इंश्योरेंस में नहीं जा सकते क्योंकि इसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। उस लिमिट के बारे में हम अभी आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट वीज़ा है, ये सारे वीज़ा का हमने डिस्कस कर लिया है। प्लस इसमें ये होता है कि आपकी सैलरी अगर 69,000 यूरो से नीचे है देन यू कैन गेट इनटू पब्लिक इंश्योरेंस। और ये लिमिट हर बार चेंज होती रहती है, ठीक है। 69,000 यूरोज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो ये चेंज होती रहती है। अगर हम कुछ पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं तो वो है AOK, TK, DAK, बार्मर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो आप कर सकते हैं चेंज। अभी इंश्योरेंस होता कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली ये पब्लिक इंश्योरेंस है, हाउ विल यू अप्लाई। तो जब जॉब होगी उसके बाद ही आप पब्लिक करोगे। तो जब आप जर्मनी आते हैं, आपके पास में जॉब नहीं है, आप एज अ स्टूडेंट वालों के लिए तो हो जाएगा। जॉब सीकर्स के लिए, जॉब उसके लिए आ रहे हो तो फिर आपको यही होगा कि पहले आपको प्राइवेट करवाना पड़ेगा। जब तक जॉब नहीं लगती और जॉब लग जाएगी देन यू कैन स्विच इनटू पब्लिक इंश्योरेंस। तो ये चीज़ रहती है। अब इसका कॉस्ट कितना आता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसका कॉस्ट लगभग है ना, आई वुड से 15 से 20% के बीच आपकी सैलरी का इसमें जाता ही जाता है, ठीक है, विच यू हैव टू पे। प्लस इंश्योरेंस के अंदर ये चीज़ होती है कि नॉर्मली आप देखते हो कि बहुत इंश्योरेंसेस महंगे हैं, हमें यही लगता है। तो जब तक आप जॉब नहीं कर रहे हो तो पूरा अमाउंट आपको पे करना होता है, दैट कम्स इनटू द प्राइवेट वन। बट पब्लिक वाले में क्या हो जाता है ना कि जैसे ही आपकी जॉब लगती है तो आधा पेमेंट आप करते हैं, आधा पेमेंट आपका एम्प्लॉयर करता है, ठीक है। तो तब भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बड़ा अमाउंट लगता है हमें, मतलब 8-10 हज़ार तो तब भी आपको पे करना ही करना है अपने एंड से भी मंथली।
बाकी रिमेनिंग आपका पब्लिक इंश्योरेंस के अंदर आपका एम्प्लॉयर करेगा। सो दैट इज़ समथिंग जो कि हमें जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी रेट्स रिड्यूस रहती है, वो डिपेंड करता है अगेन आपके कंपनीज के ऊपर और आपकी एज वगैरह जो भी सब चीज़ होती है वो लोग देखते हैं। बट आप अपनी चॉइस से पब्लिक में नहीं जा सकते हो, ठीक है। और पब्लिक इंश्योरेंस वाइडली कवर्ड रहता है, तो एक ये भी इसका बहुत बड़ा मेरे को लगता है। और जब हम इसके बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो एक तो ये चीप होता है कंपैरेटिवली प्राइवेट से। इसके अंदर एक फ़ायदा और ये होता है कि आपका डिपेंडेंट भी इसमें कवर्ड रहता है, ठीक है। तो आपको डिपेंडेंट को अलग से कोई इंश्योरेंस के पैसे या प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए सस्ता पड़ता है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। और इसके अंदर आपको कोई भी हेल्थ चेकअप करवाने की ज़रूरत नहीं है टू गेट अ पब्लिक इंश्योरेंस, ठीक है। आपको कुछ भी है वो मतलब आपको कवरेज मिलेगा ही मिलेगा, आपका इंश्योरेंस होना ही होना है। So these are the some of the benefits of having a public insurance. Okay, so now we can switch to the private insurance. तो अगर हम लोग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से प्लान्स ले सकते हैं, कस्टम करवा सकते हैं। आपको बेसिक में जाना है, मीडियम में जाना है, प्रीमियम में जाना है, वो सब कुछ आपके ऊपर होता है। तो आपकी जो मंथली इवन उसकी जो प्रीमियम आती है वो भी आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसको कौन कौन ले सकता है? जॉब सीकर्स ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा होल्डर्स ले सकते हैं, एनीवन जिसके पास जॉब नहीं है फ्रीलांसर ले सकता है, ठीक है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप जा सकते हैं इस वाले के अंदर। और इवन आप एज अ टूरिस्ट आते हैं तो भी आप इस वाले के अंदर जा सकते हैं, जो कि होता है प्राइवेट इंश्योरेंस। अब इसके अंदर हम बात करते हैं सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंश्योरेंस कंपनीज हियर इन जर्मनी, जैसे डॉक्टर वॉल्टर है, फेदर है, एंड केयर कॉन्सेप्ट है, और ऐसे ही करके 3-4 और है। लेट मी जस्ट चेक, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं लैपटॉप में चेक करती हूँ उसका और मैं एकदम लिस्ट बताती जाती हूँ आप लोग को। तो मावेस्टा है, ठीक है। तो ऑटोनोवा है, बट ऑटोनोवा का मेरी जब मैं आई थी, मैंने जब अपना करवाया था, क्योंकि मैंने प्राइवेट लिया था, क्योंकि मेरे पास मैं जॉब सीकर पे थी, तो उसके अंदर उन्होंने मना कर दिया था कि वो जॉब सीकर्स को नहीं देते। तो ऑटोनोवा आई थिंक उसमें ही आता है कि अगर आपके पास में जॉब है, क्योंकि ये प्राइवेट है, बट आपके पास में जॉब है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट हो, तो वो देंगे। अदरवाइज जॉब सीकर्स को ऑटोनोवा नहीं दे रहा था। अलायंस प्राइवेट है, ये सारी है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। तो आप इनमें जाके चेक कर सकते हैं और अपनी प्रीमियम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपको किस में सस्ता पड़ रहा है, किस में क्या कवरेज है। तो ये टोटली आपके ऊपर है, और आप मंथली भी इस पर डिसाइड कर सकते हो। उसमें कितनी बार ऐसे ऑफर्स भी होते हैं कि मंथली पेमेंट करोगे तो आपका ना ये रेट रहेगा, वन टाइम पेमेंट करोगे फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, जैसे 6 महीने 12 महीने का, तो आपका ये प्रीमियम रहेगा। तो ये भी हमारे पास में एक ऑप्शन रहता है प्राइवेट इंश्योरेंस के अंदर। अब हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं इसका। हम लोग बात करते हैं कि प्राइवेट इंश्योरेंस की मंथली कॉस्ट कितनी आ सकती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसके अंदर आपकी एज और आप कौन सा पैकेज ले रहे हो। उस बेसिस पे ही वो डिसाइड होता है कि आपकी मंथली प्रीमियम कितनी बनेगी, ठीक है। पैकेज तो आपके ऊपर होता है, और यूजुअली स्टार्ट हो सकता है 30 यूरो मंथली से लेके 250, 300, इवन 400 तक जा सकता है। डिपेंड करता है कौन सा पैकेज ले रहे हो, क्या ले रहे हो। कि नॉर्मल अगर अलग अलग कंपनी में जाओगे और उनका बेसिक जाओगे तो बेसिक के अंदर भी इवन 30 से लेकर 150 तक तो आपका मंथली जाएगा। और ये पूरा पेमेंट आपको करना है, क्योंकि अभी आपके पास में कोई भी एम्प्लॉयर नहीं है जो आपका आधा पैसा भरेंगे। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में लेके चलो। अब ये सस्ता तब तक लगता है जब तक आपके पास में जॉब नहीं है, ठीक है। जैसी जॉब मिलेगी यू हैव टू स्विच टू द अदर वन, और वहाँ पे जो भी प्रीमियम आएगी, चाहे मान लीजिए कि 150 यूरो आ रही है तो आपको 75 यूरो आपको पे करना है, 75 आपकी कंपनी पे करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है, और इसके अंदर डिपेंड करता है। इसमें कितनी बार शायद पूछ सकते हैं आपसे कि आपका प्री एक्जिस्टिंग डिजीजेस कुछ है क्या, नहीं है। प्लस आपके पास में ऑप्शन होता है कि आपको क्या क्या कवरेज चाहिए, सिर्फ बेसिक हेल्थ का चाहिए, डेंटल चाहिए, ट्रैवलिंग चाहिए, और इसमें बहुत सारे डिडक्टेबल चाहिए या नॉन डिडक्टेबल चाहिए। अब ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, डिडक्टेबल और नॉन डिडक्टेबल क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी पैकेज लिया है, अब उसमें डिडक्टेबल लिया है अगर आपने, तो उसमें होगा कि आपकी कॉस्ट जो मंथली प्रीमियम आएगी ना, वो काफ़ी कम रहेगी कंपैरेटिवली। वो इसलिए क्योंकि जितनी बार आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे, कुछ सर्टेन अमाउंट आपको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक लेट से 15 यूरो या 20 यूरो आपको हर बार डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पर आपको एडिशनली देना पड़ेगा, जो आप प्रीमियम भरे उसके अलावा। और अगर आपने नॉन डिडक्टेबल लिया है तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी प्रीमियम थोड़ी ज़्यादा होगी, बट उसमें क्या होगा कि आप जितनी बार भी अपॉइंटमेंट लेंगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी रीज़न से कहीं भी जाते हैं, आपको कोई एडिशनल पैसा नहीं देना होगा। तो पर्सनली मेरे हिसाब से हमें डिडक्टेबल लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है दोनों के प्रीमियम में। बट वन टाइम अगर आपको पेमेंट करना
पड़ गया तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो आई वुड प्रेफर कि हम लोग ना नॉन डिडक्टेबल है। तो बाकी वो आपकी चॉइस है, अपना अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब प्राइवेट इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट्स रहते हैं, सबसे पहला होता है कि आपको बहुत इजीली इंग्लिश लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट होता है, दे नो कि बाहर का इंसान ही आके प्राइवेट में जाएगा, तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है उन लोगों के लिए। तो इंग्लिश का सपोर्ट मिल जाता है ईजीली आपको, उनका अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज हेल्प ईजिली मिल जाती है, ईजिली दे आर एक्सेसिबल, ठीक है। और ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं क्या क्या कवरेज चाहिए, क्या कवरेज नहीं चाहिए। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स जो मुझे लगते हैं। जब मैंने ये इंश्योरेंस करवाया था तो मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। अब आपके ऊपर है रेस्ट कि आप कहाँ से कौन सा वाला करवा रहे हैं। प्लस मेरे को जब मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया था ना, तो मुझे कहीं से पता चला था, एक साइट है Check24 करके, मैं इसका नाम यहाँ डाल दूंगी। तो उसके अंदर है ना ऑप्शन देता है, मतलब वो कंपेयर करके बता देगा कि अलग अलग उसके अंदर कि कौन सा आपके अकॉर्डिंग चीप रहेगा। आपको थोड़ी कुछ अपनी डिटेल्स डालनी होगी, जैसे नॉर्मल होता है ना अपने इंडिया के अंदर पॉलिसी बाजार वाला सिस्टम, उस टाइप से कंपैरिजन आ जाएगा। तो वो भी थोड़ा इजी ऑप्शन रहेगा, आप भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और मैंने कौन सा इंश्योरेंस लिया, उसका क्या प्रोसेस था पूरा, उसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसके अंदर हम बेसिकली बस डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कौन से इंश्योरेंसेज होते हैं, क्या क्या तरीका होता है, वो सब चीज़ें। और वो एक पूरा प्रोसेस अलग है, जैसे मैंने किया था वो अलग होता है। हाउ टू स्विच टू पब्लिक वो भी मैं आपको आगे जाके बता दूंगी। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं तो आपके पास में दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप पब्लिक में भी जा सकते हैं, आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं। पब्लिक के अंदर ये होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सिक्योर रहता है, और पब्लिक हो सकता है थोड़ा आपको महंगा पड़े। प्राइवेट में यू कैन गेट अ फ्यू चीपर ऑप्शंस, बट आई स्टिल वुड सजेस्ट कि पब्लिक में जाना चाहिए एज अ स्टूडेंट। आप जॉब सीकर पे आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा पे आ रहे हैं, तो फॉर दिस आपके पास में भी सिर्फ प्राइवेट इंश्योरेंस का ही ऑप्शन होता है, आप पब्लिक में नहीं जा सकते। अब उसमें चाहे कुछ भी प्रीमियम आ रही है, यू हैव टू गेट इन इंश्योर्ड, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ होती है फुल टाइम एम्प्लॉयज़ का। अब फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के बाद में भी ये होता है कि ऑटोमेटिकली दे विल स्विच टू पब्लिक। अगर आपके पास में पहले से प्राइवेट है तब भी आपको पब्लिक में जाना पड़ेगा। एंड अगेन उसकी जो एक सैलरी ब्रैकेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपका क्या प्रीमियम रहेगा और कैसे क्या रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी एलिजिबिलिटी की। अब फ्रीलांसर्स होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपके पास में ऑप्शन है, आपको पब्लिक में जाना है या प्राइवेट में जाना है। दैट इज़ अगेन अप टू यू, कवरेज के हिसाब से सब कुछ देख लो। तो ये सब कुछ उन्हीं का है। आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं और एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं तो अगेन आप प्राइवेट में जाएंगे, आप पब्लिक में नहीं जा सकते हैं। और एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ लाइक हाउ टू अप्लाई फॉर द इंश्योरेंस। तो बहुत ही इजी स्टेप होता है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है, जॉब है तो पब्लिक में, जॉब नहीं है तो यू विल गो फॉर प्राइवेट। डॉक्यूमेंट्स, यू नीड योर पासपोर्ट, वीज़ा, यहाँ का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको याद आ रहे हैं लाइक यू नीड टू हैव ए फ़ोन नंबर एंड बैंक अकाउंट, ये सब होगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, आपकी डेट ऑफ अराइवल, कब तक का आपको करवाना है, रीज़न फॉर योर स्टे, जो भी सब चीज़ होती है, प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ है आपको वो बतानी है, प्लान्स कंपेयर कर लेना, वो सब करेंगे। फिर आप सबमिट कर दोगे एंड आफ्टर सबमिटिंग यू विल रिसीव द कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी कि वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, वी विल रिव्यू, ऐसे करके दे विल लेट यू नो। और जैसे अगर उनको लगता है कि विदाउट इवन गेटिंग इन टच विथ यू दे कैन अप्रूव योर इंश्योरेंस, देन यू विल गेट द मेल। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, तो आई डायरेक्टली गॉट द मेल कि आपका इंश्योरेंस हो चुका है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए थे, ठीक है। और ये सब हो गया तो कुछ टाइम के अंदर आपके पास में आपका हेल्थ कार्ड भी बन के आपके एड्रेस पे आ जाता है, आई थिंक विद इन 2 to 3 वीक्स। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है हेल्थ कार्ड का। तो दिस इज ऑल्सो like this is how we apply for the health insurance. That's all about the insurance. So I think we have covered almost everything. तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इंश्योरेंस सुनते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, किस में जाना है किस में नहीं जाना है। तो अब आई थिंक ये वीडियो से आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि एज अ बिगिनर, एज अ न्यू कमर आपको क्या करना है और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो मेरी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट विद को भी जर्मनी आएगा या आना चाहता है। अगर आप खुद भी आ रहे हो और आपको और कुछ भी डाउट है, अगर आपको खुद को कोई सजेशन चाहिए कि आप किस में जा सकते हो और क्या चीपर ऑप्शन है, तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई लुक इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग और आई आंसर। बाकी मेरा क्या प्रोसेस था, कितना टाइम लगा, कितनी मेरी मंथली प्रीमियम आती है, कहाँ से मैंने करवाया है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।